तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को एक और धक्का लगा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर साबिक एमएलसी पोंगुलेटी सुधाकर ने कांग्रेस पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने इस्तीफा मकतूब पार्टी के कौमी सदर राहुल गांधी को रवाना कर दिया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही। नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। समझा ये हमारा बोलने का, हमारा जो भी उसका कोई कदर ही नहीं, इसलिए एक स्ट्रांग लीडरशिप नरेंद्र मोदी में, उसका प्रधानमंत्री जी में देखा है, तभी तो मैं निर्णय आज उनका अपॉइंटमेंट था, मैं उसको आभारी व्यक्त करता हूं। अभी इसीलिए हम लोग आगे देश का हित में ये निर्णय लिया हम, और इसी मुद्दे पे सेकंड टाइम भी प्रधानमंत्री बनता बोल के हमको उम्मीद है। उधर तेलंगाना में इंतखाबी पारा सड़ चढ़कर बोल रहा है। कौमी लीडर तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के लिए आ रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को लाल बहादुर स्टेडियम में बीजेपी की इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में बीजेपी लीडरों ने स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। जायजा लेने वालों में रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, किशन रेड्डी, मल्ला रेड्डी और वेंकट रेड्डी शामिल थे। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वजीर आजम 4 बजे दिन रैली से खिताब करेंगे। टीआरएस के लिए अल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कांग्रेस जो है दिन ब दिन लोगों में आत्मविश्वास चले जा रहा है, उनके नेताओं पर भी विश्वास नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी को काफ़ी स्पेस बढ़ने का मौका मिल रही है। उसी मौके पर यहाँ पर जो है फिर प्रधानमंत्री दूसरी बार सिकंदराबाद, चेवेल्ला, हैदराबाद और जो है मलकाजगिरी, ये 4 पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी के सब सारे जनता को हमने यहाँ बुलाया है। बहुत बड़ा आम सभा लगाया। 4 तारीख को हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, उन्होंने जो है वरंगल और नलगोंडा उसमें भाग लेंगे। 2 तारीख को राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं, वैसे ही सुषमा जी भी आने वाली है। तो ऐसे जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ बाकी हमारे जो स्टार कैंपेनर्स है उनका भी कैंपेन चल रहा। उधर तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं और इसी सिलसिले में रियासती लीडरों के अलावा कौमी लीडर भी तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सदर राहुल गांधी कल तेलंगाना का दौरा करेंगे। राहुल गांधी तेलंगाना में 3 रैलियों से खिताब करने वाले हैं। राहुल गांधी जहीराबाद, नागर कर्नूल और वनप्रति में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। राहुल गांधी 11:30 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से जहीराबाद के लिए रवाना होंगे। जहीराबाद में रैली से खिताब करेंगे। जहीराबाद से नागर कर्नूल जाएंगे और शाम 4 बजे नलगुंडा के हुजूर नगर में रैली से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना में कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन में तनहा मुकाबला कर रही है। तेलुगु देशम ने कांग्रेस उम्मीदवारों की तायीद का ऐलान भी किया है। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने टीआरएस के खिलाफ अजीम इत्तेहाद तश्कील दिया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को इख्तिदार हासिल नहीं हुआ था। मुल्क में बहुत जल्द मोदी का चिराग गुल होने वाला है। इंतखाबात के बाद वो साबिक वजीर आजम कहलाएंगे। अपने दौरे मलकपेट के मौके पर एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अपने 5 साला दौरे हुकूमत में मोदी ने क्या कारनामा अंजाम दिया, इसको वाजे करें। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर भी कड़ी तनकीद की। 23 मई को जब नतीजा आएगा, इन्हों एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे साबिका। तो जब चिराग बुझता है ना तो बड़ा भड़कता है, तो मोदी भड़क रहे, फड़फड़ा रहे। मोदी और योगी जो है ये बड़ी ही ड्रामेटिक और ऐसी कॉम्बिनेशन है कि इन दोनों ने उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया कि जहां खेत है वहां पर गाय घुस जाती है, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10-10, 12-12 घुस के सुबह तक पूरी खेत साफ। अब क्या बोले तो नहीं, माता का मामला है, कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग भी बोल रहे हैं भाई, मगर हमारी खेत को खा जाना ये कौन सी ममता है। बोले थे मैं पेट्रोल डीजल को इतना कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों पर। हैदराबाद तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर-ए-एहतमाम इंतखाबी अमल में माजूरीन की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए शऊर बेदारी के लिए पीपल्स प्लाजा, नेकलेस रोड पर वॉक का एहतमाम किया गया। इस
वॉक के जरिए माजूरीन को उनके हक रायदही के इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई। इस वॉक में चीफ इलेक्टोरल अफसर डॉक्टर रजत कुमार, एडिशनल सीईओ बुद्धा प्रकाश, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत और जिला कलेक्टर हैदराबाद, खातून क्रिकेटर मिथाली राज और दूसरे ओहदेदारों के अलावा गैर सरकारी तंजीमों के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। ఎన్నికల ప్రభావాన్ని ఐఎమ్ వెరీ డిలైటెడ్, చాలా సంతోషం అండి. మీరు అందరూ ఇంత కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇదే స్ఫూర్తితో, ఇదే అంటే ఉత్సాహంతో మీరు ఓటింగ్కి కూడా వెళ్తారు. ఇది నా ఆశ. I really respect your enthusiasm and I think that you have done a wonderful job last time. During election time, as far as police department is concerned, we are there at every polling station, every route to help you. Any requirement, please call to the officer there. And we also have a very robust system of dial 100. నేను చేయాలని అనుకుంటున్నాను, నాకు తపన ఉంది, మరి చేసుకోవడానికి కొన్ని చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ హక్కుని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం కల్పించాలి. వాళ్ళు వెళ్ళి ఓటు వేసే ఒక సమయాన్ని వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి సువిధా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎన్నికల సంఘం ద్వారా నుంచి కానివ్వండి, మన జిహెచ్ఎంసీ తరపున కానివ్వండి, అధికార పక్షంలో కానివ్వండి, కొన్ని చిన్న చిన్న సలహాలు, చిన్న చిన్న యాప్ అంటే వాదాని ఒక యాప్. గలుపుకి ఓడుపుకి కేవలం ఒక బంతి, ఒక రన్ను చాలు. అదేవిధంగా డెమోక్రసీని కల్పించడానికి కూడా ఒక్క ఓటు చాలు. మనందరికీ ఎలాంటి రీజన్ లేదు వెళ్ళి ఓట్ వేయకుండా ఉండడానికి. మనకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో మనం అందరం కలిసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేద్దాం మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చి మనల్ని చూసి అందరూ వచ్చి ఓట్ చేసేలాగా మన అందరం ప్రూవ్ చేసి చూపిద్దాము. ప్రతి ఒక్కరు దివ్యాంగ సోదరులతో ఎంత ఉత్సాహంగా ఓటింగ్లో పాల్గొంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బాధ్యతగా ఓటింగ్లో పాల్గొవాలని, ఈ దేశ భవిష్యత్తుని నిర్ణయించే నిర్ణేతలు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ मरकज में इख्तिदार में आने के बाद सबसे पहले 3 तलाक बिल को मनसूख कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के 9 मुंतखबा कौंसिल रुकन जीवन रेड्डी ने करीमनगर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने मजहब इस्लाम में मुदाखलत की है। रियासत की टीआरएस हुकूमत हर माह इस पर मोदी हुकूमत की तायद कर रही है। मोदी की तायद करने वाली टीआरएस को मुसलमानों से वोट लेने का हक नहीं है। మీరు భారత రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మద్దతు తెలుపుతారు, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మద్దతు తెలుపుతారు, పెద్ద నోట్ల రద్దులో మద్దతు తెలుపుతారు, జీఎస్టీ విధానానికి సంబంధించి మద్దతు తెలుపుతారు. చివరికి ఏదైతుందో అల్పసంఖ్యాక వర్గాల మా ముస్లిం సోదరుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా, ఇస్లాంను కించపరిచే విధంగా ఇలా ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ ఏదైతే మరి చట్టం రూపంలో పార్లమెంట్ తీసుకొచ్చినాడు కూడా వ్యతిరేకించలేదు, దాన్ని వేధించలేదు చెప్పంటున్నా. ఇవాళ అల్పసంఖ్యాక వర్గాల ముస్లింల ఓటు అడిగే నైతిక హక్కు మీకు లేదు అని చెప్పంటున్నా. అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు యూపీఏ ప్రభుత్వం రాహుల్ గాంధీ గారు అధికారం రావడంతోనే ఇది మా మొదటి అంశం అని చెప్పంటున్నా. ఇలా ముస్లింల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా, ఇస్లాం కించపరిచే విధంగా ఇలా ఏ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ ఏదైతే అమలు చేయాలని చెప్పి భావిస్తుందో ఆ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ ఏదైతే ఉందో పార్లమెంటు ద్వారా దాన్ని రద్దు చేయడం జరుగుతుందని చెప్పండి. एशियन अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से हैदराबाद में एशियन अरब 2019 अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 31 ममालिक के तर्जुमान शरीक रहे। इस दौरान 13 मुख्तलिफ शोबों में बेहतर खिदमात अंजाम देने वालों में अवार्ड्स दिए गए। हिंद अरब के दरमियान तिजारत को फरोग देने और दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करने वाले ताजिरों को अवार्ड दिया गया। तकरीब में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन का कहना है कि मुस्तकबिल में इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद की जरूरत है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सके।
मुल्क और रियासत तेलंगाना में तालीम और सेहत के शोबे को तरक्की देने की हर मुमकिना कोशिश की जा रही है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने यह बात कही। हैदराबाद के रविंद्र भारती में जस्टिस पीसी ट्रस्ट की 19वीं सालाना तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एपी हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस पीसी रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। In the recent past, India has been growing at a very fast pace, particularly in the field of education. Just you can imagine one thing, 20 or 25 years ago, to expect a woman or a girl in engineering college was almost a misnomer. It was almost an impossibility. How is that engineering college is meant for you? But today, there are exclusive colleges for women candidates. That is a very big development. Even in old autocratic governments, education and health were treated as top priorities and best possible services, and governments used to fund them. A good society means a good government, a good judiciary. Everything is good. It's not as though the judges or chief ministers or prime ministers are dropped for heaven. They are all from you. From you. If you are all good people, there won't be any bad. जहीराबाद लोकसभा सीट से टीआरएस उम्मीदवार बीबी पाटिल ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम टीआरएस के साथ हैं। इन्होंने कहा कि टीआरएस की खुद की पहचान है। तेलंगाना राष्ट्र समिति बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं है। राहुल गांधी के दौरे जहीराबाद से टीआरएस की कामयाबी के इम्कानात को मुतासिर नहीं किया जा सकता। टीआरएस लीडर पाटिल से न्यूज 18 के नुमाइंदे संजय तिवारी ने बातचीत की। तेलंगाना की जहीराबाद लोकसभा सीट से टीआरएस के उम्मीदवार बीबी पाटिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और चुनाव प्रचार के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जाहिर तौर पर उनके मन में तनाव भी होगा, क्योंकि जो है उनका जो परीक्षा की घड़ी है वो आने वाली है। 11 अप्रैल एग्ज़ाम का टाइम है। क्या उम्मीद है, किस तरह का लग रहा है? टफ लग रहा है या सब अंडर कंट्रोल है? इलेक्शन के लिए किसी तरह का कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों तो पिछले 4-4.5 साल के कार्यकाल में हमने जो लोगों के लिए काम किए, एक तरफ वेलफेयर स्कीम्स हो, दूसरी तरफ डेवलपमेंट स्कीम्स हो, वो काम करते करते हम लोगों तक पहुंच गए सो है। और पिछले 65 साल के कार्यकाल में जो पिछली सरकारें थी, वो सरकारें में जो काम नहीं हो सके, वो 4-5 साल के कार्यकाल में हमारे टीआरएस गवर्नमेंट ने, हमारे सीएम केसीआर साहब ने, हमारे मंत्री लोगों ने किए सो है। इसलिए हम निश्चिंत है कि हमारी जीत पक्की है, 100% हम जीतने वाले हैं। सब परीक्षा पे थोड़ा तो घबराहट होती है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, जाहिर तौर पे कुछ कहीं से इस बार पिछली दफ़े के मुकाबले चुनाव ज़्यादा इजी लग रहा है? डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रहे हैं आप, या क्या इश्यूज़ क्या हैं? आप यहाँ पे लोकल मुद्दे टीआरएस के उस पर लड़ रहे हैं या राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पर चुनाव प्रचार में आपके प्रमुख भूमिका रहे? राज्य सरकार के मुद्दे के साथ तो हमने अच्छी जीत हासिल की है। सो है केंद्र सरकार में 2014 में हम लोग 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे। हम 11 लोगों ने बहुत सारे तेलंगाना के लिए जो स्कीम्स होना था, बाइफर्गेशन में कुछ बातें लिखी सो थे, उसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की है। हम लोग बीजेपी के साथ नहीं है ना कांग्रेस के साथ नहीं है, बट हमारा खुद की आइडेंटिटी है, खुद का एक काम है। इसलिए भारत देश में आपका काम बोल रहा है, आपका कहना ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अकलियत है, यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, उसका परसेंटेज अच्छा खासा, मेरे ख्याल में 30% से ज़्यादा जो है वो वोटर्स आपके वो हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ आपके पास कुछ अलग से कोई एजेंडा है, या फिर कुछ आप अलग से उनसे कुछ वादे कर रहे हैं क्या? लोगों ने पिछले 4 साल के दौरान उसके लिए माइनॉरिटी के लिए एक अलग बजट भी रखने का काम किया है, और अलग अलग डेवलपमेंट में 12% रिजर्वेशन के लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमने रिकमेंडेशन करके दिल्ली को भेजे सो है। दिल्ली के पर पेंडिंग है, बट पिछले 4 साल के कार्यकाल में जब हम लोगों ने ये सब काम करने के बाद माइनॉरिटी का हमारे को पूरा फेवर आया सो है। इसलिए हमारे को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हो या इन बिटवीन 4 साल के जो इलेक्शन में अच्छा मैंडेट आया है, अच्छा सक्सेस आया है। डेफिनेटली आज माइनॉरिटी के लोग
कांग्रेस से ज़्यादा टीआरएस के साथ में, ऐसा मैं पक्का बताना चाहता हूँ। हमारे अलायंस पार्टी में, हमारे फ्रेंडली अलायंस में हमारे एमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी भी आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस बार माइनॉरिटी हमारे साथ ही काम करेगा और हमारे फेवर में काम करेंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। डेफिनेटली हम 16 के 16 सीट, ओवैसी की 1 सीट 17 सीट जीत के। असदुद्दीन ओवैसी का आपने नाम लिया, ओवैसी की भी आपके चुनाव क्षेत्र में कुछ प्रचार विचार करने आ रहे हैं क्या? आप उनकी भी ज़रूरत आपको महसूस हो रही है? मैंने सुना है कि कई जगह पे प्रचार के लिए ओवैसी जो है वो हम टीआरएस के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार के लिए जाएंगे। क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको असदुद्दीन ओवैसी की? आप तो कह रहे हैं कि आप खुद जो है वो टीआरएस जो है वो अल्पसंख्यक है, उनके लिए सबसे बड़ी समर्थक पार्टी है। एग्जैक्टली एक माइनॉरिटी का, उनका एमआईएम का एक छोटा एक ग्रुप रहता है, वो लोगों का डिमांड रहता है कि हमारे भी नेता आना चाहिए। इस तरीके के एक डिमांड के साथ साथ कभी कभी बहुत रेयर जगह पे हम उनको बुलाते हैं। हम पिछले असेंबली इलेक्शन में भी हमारे जहराबाद पार्लियामेंट में कहीं नहीं आए थे, फिर भी हम लोगों ने पूरे की पूरी सीट हासिल की है। इस बार बुलाया क्या आपने? इस बार ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर बुलाना पड़ेगा तो बुलाएंगे, अदरवाइज हम लोग हमारे बाकी माइनॉरिटी के लोगों के साथ मिलकर भी हम हमारा कैनवासिंग पूरा कर सकते हैं। जीत का भरोसा है? राहुल गांधी भी प्रचार करने आ रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा उनका? डेफिनेटली हम 17 सीट जीतेंगे, ऐसा पूरा उम्मीद है। हमारे राहुल गांधी जी की मीटिंग से हमारे इसके कैनवासिंग में और हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क आने वाला नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस है टीआरएस का और टीआरएस के जो उम्मीदवार हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उनके कितना कॉन्फिडेंस है और उनको पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी की रैली से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा उनका भरोसा है। तो लगता है कि राहुल गांधी के या किसी और बाहरी नेता के आने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। टीआरएस का जो ये गढ़ है वो इंटैक्ट रहेगा, ऐसी उनको उम्मीद है। जाहिर तौर पर 11 अप्रैल की तैयारियों के लिए जगह जगह प्रचार के लिए निकले हुए हैं और बीवी पाटिल भी अपने प्रचार पर निकले हुए हैं। कैमरामैन मुत्तम के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18, जहीराबाद। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने विजयवाड़ा में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश से किए वादे को पूरा नहीं किया। राहुल ने आंध्र प्रदेश की सियासी जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की सियासी जमातें मोदी जी पर दबाव बनाने में नाकाम रही हैं। राहुल गांधी ने इख्तिदार मिलने पर आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का वादा किया। उधर वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा जिले के गोड़ीवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगुदेशम पार्टी के बानी आंजहानी एनटी रामाराव के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इसके बाद पार्टी का परचम बुलंद किया। इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंजहानी एनटी रामाराव पहली मर्तबा गोड़ीवाड़ा से अपनी सियासी सफर का आगाज उन्होंने किया था। इस इलाके की तरक्की में तेलुगुदेशम पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी पर कड़ी तनकीद की। उधर सीपीएम लीडर एमए गफूर ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में लेफ्ट, जनसेना और बीएसपी नए सियासी ताकत बनकर उभर रही है। इन्होंने तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना भी इस मौके पर बनाया। साबिक रुकन असेंबली ने कहा कि जनसेना ने मुसलमानों की तरक्की के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशात पर अमल करने का ऐलान किया है। मुखालिफ हम बीजेपी से कौन मिलते हैं उनसे हम तो ताल्लुक नहीं रख सकते। तो ये फिरका परस्त ताकत के खिलाफ जो हमारी तहरीक थी तो ऑटोमेटिकली हम टीडीपी के खिलाफ भी हमारी तहरीक को जारी रखे थे। तो बाद में डेवलपमेंट ये हुआ कि 6 महीने पहले इन्होंने एनडीए से बाहर आ गए। तो 4 साल इनका जो उनसे मिलजुल के काम कर रहे थे, तो एकाएक बाहर आके मोदी के खिलाफ हम लड़ते हैं, तुम्हें आप तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये 4 साल में जितने भी फसादात हुए उसके खिलाफ कभी टीडीपी बात नहीं करी। जनसेना ने खुलेआम में ऐलान करे हैं सचार कमेटी के जो सिफारिशात है इसको हम अमल करेंगे, सब प्लान लाएंगे, मुसलमानों की तरक्की व बहबूदी नीचे सतह पर से हम उसकी कोशिश करते हैं। बल्कि एक पार्टी बोलना मामूली बात नहीं। उधर कर्नूल हल्के असेंबली से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार हफीज खान ने कहा कि उनका मुकाबला टीडीपी उम्मीदवार से है। इन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी ने कर्नूल की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया है। इन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम उम्मीदवार को अपनी शिकस्त का यकीन हो गया है और वो इंतखाबात में कामयाबी के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 60 दिन से पब्लिक में आ गए हैं, मैं 8 साल से पब्लिक में हूँ। उनको सही तरीके से गलियों के नामा भी नहीं मानूं, पब्लिक के नामा भी नहीं मानूं, मगर सिर्फ ये है कि हजारों करोड़ रुपए का पैसा उनके पास है और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके वालिद साहब जो है 20 साल से यहाँ पर कर्नूल की सियासत में लगे हुए हैं। तो सीधा सीधा तो जो है वो लोग शायद मेरे से फाइट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली मेरे को बहुत किस्म से तकलीफ पहुंचाने की, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पर पब्लिक का साथ मेरे
कर्नूल के कदीम शहर में बीजेपी उम्मीदवार सुब्बा रेड्डी की इंतखाबी तशहीर जारी है। बीजेपी उम्मीदवार ने तेलुगुदेशम, वाईएसआर सीपी और जनसेना को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत कर्नूल की तरक्की में नाकाम हो चुकी है। इन्होंने तेलुगुदेशम उम्मीदवार टीजी वेंकटेश पर इल्जाम लगाया कि वो मुस्लिम और क्रिश्चियन अक़लियतों की जायदादों पर नाजायज कब्जा कर चुके हैं। तो 3000 बोलता है और वो 3000 पवन कल्याण 5000 बोलता है। अरे नाटक ही करता है पूरा ये लोग, कैसा चलेगा वो वाईएसआर उसका राज सेक्रेटरी का बेटा 1 लाख करोड़ रुपए के चोर बोल के हर एक जुम्मा उन कहाँ जा रहा है, कोर्ट को जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने 2,70 करोड़ रुपया पूरा बाकी करके रखे। सब लोग बोलने के कि है एक मौका दो, पूरा तुंगभद्रा नदी साफ करके नरेंद्र मोदी से तुंगभद्रा नदी से पानी इधर लाके स्वच्छ पानी पूरा कर्नूल लोग को मैं अच्छा पानी पिलाऊंगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।